1 जनवरी 1818 में उसका विजय उसे प्राप्त हुआ, वो शौर्य दिवस मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा 3 जनवरी को माता सावित्री माई इनकी जयंती है। इस जयंती को मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरी ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापन की हुई संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से और अम्बेडकर परिवार की ओर से आप सभी लोगों को शौर्य दिवस की और माता सावित्री माई जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूं। सावित्री माई, इनके जीवन पर बहुत सारी बातें हुई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 3 लोगों को अपना गुरु माना। पहले स्थान पर तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना, संत कबीर को अपना गुरु माना और महात्मा फुले इनको अपना गुरु माना। बाबा साहब अम्बेडकर एमए, पीएचडी, डीएससी, बार एंड लॉ, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बावजूद वो गुरु किनको मान रही है? जिन्होंने स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कभी दहलीज भी नहीं चढ़ी, ऐसे लोगों को वो गुरु मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपना दोस्त कौन है, अपना दुश्मन कौन है, ये इन लोगों को पता था। ये इन लोगों को पता था। बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी 1818 को बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव के इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए पहुंचे। मुझे बताओ, क्या 1 जनवरी 1818 में जिन 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को खत्म किया, क्या उन 500 शूरवीरों में से कोई ग्रेजुएट था, कोई स्कूल जाता था, कोई 10वीं पास था? बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कभी स्कूल की दहलीज नहीं चढ़ी, उनको नतमस्तक हो रहे, उनको नतमस्तक होते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। आज हमारे पढ़े लिखे लोगों को हमारा दोस्त और दुश्मन इसकी जानकारी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये भीमा कोरेगांव में जो विजय स्तंभ है, जो आप लोग हर 1 जनवरी को हम सभी लोग अभिवादन करने के लिए जाते हैं, ये स्तंभ खो चुका था, गुम हो गया था। वो स्तंभ बहुत सालों से वहीं पर था, लेकिन हम भूल चुके थे, हमें पता नहीं था। 25 दिसंबर 1927 को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन, दूसरे फेज का आंदोलन करने के लिए जब वहां पहुंचे, तब अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने बाबा साहब से मुलाकात करने की परमिशन मांगी। बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हम आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, जिस गेस्ट हाउस में आईबी में मैं वहां पर रुका हूं, वहां पर आइए और वहां पर मुलाकात कीजिए। वो इंग्रज अधिकारी बाबा साहब से मिलने आया। मिलने आने के बाद उसने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, यहां के सवर्णों ने आपके आंदोलन के खिलाफ कोर्ट में याचिका की है। महाड़ का चौदार तालाब, जो आप 20 मार्च 1927 को आए थे, उसके बाद यहां के सवर्णों ने कोर्ट में याचिका की है कि ये तालाब हमारे पैसों का है, हमारे पैसों से इसकी निगरानी होती है, इसलिए शूद्र अति शूद्रों को वहां पर एंट्री नहीं दी जाती। बाबा साहब के साथ सभी कार्यकर्ते थे। वो कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हम वहां पर जाएंगे, भले हमको ये इंग्रज अधिकारी अरेस्ट कर ले, हम लोगों को जेल में डाल ले। सभी 50,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, रुको। वो अंग्रेज अधिकारी बाबा साहब से कह रहा था कि बाबा साहब, हम आपके अधिकारों के खिलाफ नहीं हैं, हम आपके महाड़ के चौदार तालाब पर जाने के खिलाफ नहीं है, हम ही ने तो वो अधिकार आपको दिया है। यहां के सवर्णों ने कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद
कोर्ट ने मनाही आदेश दिया है, अगर उस आदेश का आप उल्लंघन करते हो तो हमें आप सबको अरेस्ट करना होगा। बाबा साहब ने अपना दुश्मन कौन है पहचाना, और उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाड़ के चौदार तालाब पर जाने के बजाय जिस ग्रंथ के वजह से हमें उस चौदार तालाब पर जाने की मनाही की गई है, उस ग्रंथ को, मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया। और बाबा साहब ने पहली बार बाबा साहब ने पब्लिक लाइफ में विजय स्तंभ का उल्लेख किया, और बाबा साहब ने कहा कि तुम लोग भेड़ बकरियों की संतानें नहीं हो, तुम लोग शेर की संतानें हो। अगर तुम लोग ये नहीं जानते तो जाओ, जाकर भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ देखो, तुम्हारे पूर्वजों के नाम वहां पर लिखे हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये खोया हुआ विजय स्तंभ हम लोगों को परिचित कराया, और वो परिचित किया हुआ स्तंभ आज भी हम लोग उसको अभिवादन करते हैं। ये इतिहास है हम लोगों का। ये इतिहास सिर्फ एक पिलर को, हम स्तंभ को अभिवादन करने नहीं जाते, ये हम अभिवादन हमारे उन महापुरुषों को करते हैं जिन्होंने इस देश में 28,000 पेशवाओं को काटा। ये युद्ध कोई 500 वर्सेस 28,000 नाग और पेशवाओं में नहीं था। ये युद्ध था स्वाभिमान के और अहंकार के बीच में, और वहां पर अहंकार का पराजित हुआ और स्वाभिमान की जीत हुई। ये स्वाभिमान की जीत का जश्न है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता मिलिट्री में थे, और पिता ही नहीं, दादा भी मिलिट्री में थे, परदादा भी मिलिट्री में थे, उनके दादा भी मिलिट्री में थे। मेरे पास, आप लोगों के पास तो सिर्फ बाबा साहब की वंशावल होगी, मेरे पास पूरी अंबेडकर फैमिली की वंशावल है। हम लोग कहते हैं कि 500 महारों ने लड़ाई लड़ी, बहुत गलत बात है। 1818 में बाबा साहब अंबेडकर एक किताब लिखते हैं, भूवेर महार्स। भूवेर महार्स में बाबा साहब लिखते हैं कि महार ये शब्द ज्यादा पुराना नहीं है, ये शब्द न श्रुतियों में है, न वेदों में है, न मनुस्मृति में है। तो ये महार है कौन? भूवेर महार। ये 1818 में ये जो महार लोग आप कह रहे हो, ये है कौन? ध्यान साधना किया करते थे, अपने धम्म का प्रचार किया करते थे, वहां उस समय ब्राह्मण उनकी हत्या करने की साजिश रचा करते थे, उनकी हत्या करने की साजिश रचा करते थे, उनको बदनाम करने की साजिश रचा करते थे। उस समय जब तथागत बुद्ध ध्यान साधना किया करते थे, तब नाग लोग उनकी रक्षा करते थे, और यही नाग लोग हमारे पूर्वज है। हम कोई महार, चमार, तैली, तंबोली कुछ भी नहीं, हम कौन है? हम नाग लोग हैं, नाग लोगों के हम वंशज हैं। किसने लड़ाई लड़ाई? सिद्धनाग। ये नाग हो गया, और उस नाग को हम महार समझ लेते हैं। ये नाग लोगों का इतिहास है, जिन्होंने इस देश से अफगानिस्तान तक जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। ये नाग लोगों का इतिहास है, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें सिर्फ भीमा कोरेगांव से परिचित नहीं किया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय उस नाग नदी के किनारे नागपुर में जाकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। क्यों? क्योंकि हम उन नाग लोगों की संतान हैं, उन नाग लोगों की हम वंशज हैं। आज इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस विजय स्तंभ के माध्यम से हम लोगों को अपना इतिहास क्या है वो परिचित करवाया। हम लोग किस तरह का जीवन जी रहे थे पता है? हमारे लोग, इन लोगों को अछूत डिक्लेयर कर दिया गया।
आउटकास्ट कर दिया गया। इन लोगों को गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया। इन नाम लोगों को इनकी गलती क्या थी, इनका गुनाह क्या था कि ये बुद्ध के प्रचारक थे। ये बुद्ध के प्रचारक थे, ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। और जब इस देश में प्रतिक्रांति हुई तब इन लोगों को गांव में आने से मना कर दिया गया और मरा हुआ मांस खाने पर मजबूर किया गया। हमारे लोग गांव के बाहर रहते थे और आसमान की ओर देखा करते थे, आसमान की ओर। और जब वो आसमान की ओर देखते और चील वहां पर आती, ईगल, पता है ना चील, जब चील वहां पर आती तो ये हमारे जो लोग थे उनको पता चल जाता कि अगर ऊपर चील है तो नीचे कोई जानवर मरा पड़ा है, नीचे कोई जानवर मरा पड़ा है। और यहां से ये लोग भागते थे और वहां से कुत्ता भागता था। उस मरा हुआ जानवर का मांस खाने के लिए यहां से इंसान भागते थे और यहां से जानवर भागते थे, कुत्ता भागता था। और कुत्ते में और इंसान में रेस लगती थी कि कौन पहले जाकर वो मरा हुआ मांस खाएगा। भूख दोनों को भी लगी हुई है, दोनों को भी भूख लगी हुई है। एक तरफ से वो कुत्ता मांस तोड़ रहा है, दूसरी तरफ से इंसान मांस खा रहे हैं और वो कुत्ता उन इंसानों को भी गुर्रा रहा है, यानी कुत्ता भी हमको कीमत नहीं दे रहा था। ऐसे लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने इतिहास से पराजित कराया और बाबा साहब ने कहा कि ये क्या जीवन जी रहे हो, ये क्या जीवन जी रहे हो, तुम लोग शेर की संतानें हो। जो लोग मरा हुआ मांस खाने के लिए कुत्ते से लड़ते थे, बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस कौम को राष्ट्रपति पद पर जाकर बिठा दिया। ये बाबा साहब अंबेडकर जी की इस देश को देन है, इस देश को देन है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता मिलिट्री में थे, क्योंकि हमने 1818 का युद्ध जीता था और पेशवाई को इस देश से खत्म किया था, इसलिए पेशवाओं ने जाते जाते हमसे एक बदला लिया। अब ब्रिटिश भी कोई हमारे सगे थे नहीं। पेशवाओं ने ब्रिटिशरों से अपनी पेशवाई रद्द करने के बदले उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हार गए हैं, हम अपना राजपाट यहां से खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक विनती करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने कहा, बताओ क्या विनती है? पेशवाओं ने कहा कि जिन अछूतों की वजह से हमको पराजित स्वीकारनी पड़ी है, पराजय स्वीकारना पड़ा है, उन अछूतों की एंट्री, उन अछूतों का प्रवेश मिलिट्री में हमेशा के लिए बंद कर दो, हमेशा के लिए बंद कर दो। और ये एंट्री आगे चलकर बंद हो गई, ये एंट्री बंद हो गई। धीरे धीरे सभी मिलिट्री मैन जो अछूत थे, सैनिक थे, उनको धीरे धीरे पेंशन देकर उनकी नौकरियां खत्म कर दी। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता की भी नौकरी चली गई और बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर पूरी लाइफ, पूरा जीवन वो मिलिट्री की एंट्री शुरू हो इसलिए लड़ते रहे, ब्रिटिशरों से लड़ते रहे कि हमने आपके तरफ से इस देश में युद्ध लड़ा है, आपको जीत हासिल करा के दी है और आप हमारी ही एंट्री बंद कर रहे हो, हमारा ही प्रवेश बंद कर रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता ने कई सारे खत, करस्पॉन्डेंस ब्रिटिश सरकार को किए, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई। और जब बाबा साहब अंबेडकर पढ़ाई लिखाई करने के बाद भारत में आए, उन्होंने अपने पिता का संघर्ष देखा, उनको पता चला हमारे पिता किस लिए लड़ रहे हैं। अपने पिता का संघर्ष बाबा साहब अंबेडकर जी ने जारी रखा
और बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये विजय स्तंभ ढूंढ निकाला और अंग्रेजों को बताया कि देखो हम आपकी ओर से लड़े थे, ये हमारे पूर्वजों के नाम इस पिलर के ऊपर आज भी लिखे हुए हैं और इसलिए हमारी बटालियन फिर से शुरू होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अंग्रेजों को यह निवेदन दिया और अंग्रेजों को फिर से एक बार पता चला कि ये कौम मार्शल कौम है, लड़ाऊ कौम है, सैनिक कौम है, इनकी भर्ती हम लोगों ने बंद की है, हमको इनकी भर्ती चालू करनी होगी। और बाबा साहब अंबेडकर जी के संघर्ष को इन अंग्रेजों ने पहचाना और अंग्रेजों ने फिर से हमारी एंट्री इस मिलिट्री में शुरू की, जो आज तक महार बटालियन के नाम से शुरू है। आज तक